क्या आपने कभी सोचा है कि रेल की पटरियों के बीच गैप यानी खाली जगह क्यों होती है? क्या आप जानते हैं कि गाड़ियों के साइड मिरर पर वार्निंग क्यों लिखी होती है? क्या आपने कभी सूखी मिट्टी से तैयार होने वाले खुशबूदार इत्र के बारे में सुना है, जो विदेशों में काफी ज्यादा प्रचलित है? या फिर क्या आप जानते हैं कि पुराने ट्रक के फ्रंट साइड में दोनों तरफ स्प्रिंग जैसी रॉड क्यों होते थे? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा देश है जहाँ अपराधियों की अदला बदली करना सामान्य बात है? यकीनन आपने इससे पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, भारत में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है क्योंकि ये एक सस्ता और टिकाऊ यातायात साधन है। लेकिन क्या आपने कभी रेलवे ट्रैक पर पटरियों के बीच गैप पर ध्यान दिया है, जो दो पटरियों के बीच होता है? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि पटरियों पर इस गैप के पीछे वैज्ञानिक कारण है, जिसकी वजह से ट्रेन आसानी से पटरियों से गुजर पाती है। दरअसल गर्मियों के मौसम में ज्यादा तापमान की वजह से भारी भरकम ट्रेनों के चलने की वजह से पटरियों का लोहा फैलने लगता है, जबकि सर्दी के मौसम में कम तापमान की वजह से लोहा सिकुड़ जाता है। ऐसे में लोहे के बदलते स्वभाव की वजह से ट्रेन एक्सीडेंट का शिकार न हो जाए, इसलिए पटरियों के बीच गैप दिया जाता है। इस गैप की मदद से गर्मियों में लोहे को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर से ट्रेन आसानी से गुजर जाती है। अगर पटरियों पर इस गैप को ना छोड़ा जाए तो ज्यादा तापमान की वजह से लोहे को फैलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से पटरी के क्रैक होने और ट्रेन के पटरी से उतर जाने का खतरा बना रहता है। इसलिए रेलवे की पटरियों में जगह जगह इस तरह के छोटे गैप रखे जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, यूँ तो कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और उसकी पकड़ से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है, लेकिन ये कहावत चीन में पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है। इस देश में अमीरों को कई तरह की सहूलियत दी जाती है, जिसमें से एक ये है कि वो अपने बदले किसी दूसरे व्यक्ति को जेल की सजा काटने के लिए सलाखों के पीछे भेज सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन में ये काम पुलिस और प्रशासन के सामने किया जाता है। इस नियम के तहत अगर किसी अमीर व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है और वो जेल की सजा नहीं काटना चाहता है, तो वो अपने बदले किसी दूसरे व्यक्ति को जेल भेज सकता है। हालांकि इसके लिए उसे सजा काटने वाले व्यक्ति को पैसों का भुगतान करना पड़ता है, जिससे आर्थिक रूप से तंगी का सामना करने वाले व्यक्ति को जेल की सजा काटना एक जॉब मिलने जैसा अवसर लगता है। इसके अलावा अगर किसी कैदी को तकनीकी का ज्ञान है और वो जेल के अंदर रहते हुए किसी चीज या मशीन का निर्माण करता है, तो वो उसे चीन की पुलिस को बेचकर अपनी सजा कम करवा सकता है। यकीनन जेल और सजा से जुड़ा इस तरह का कानून आपने पहली बार सुना होगा, जो सिर्फ और सिर्फ चीन में ही देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 3, ये तो हम सभी जानते हैं कि आज दुनिया को आधुनिक दौर तक पहुंचाने में विज्ञान की अहम भूमिका है, जिसकी मदद से हम स्पेस तक पहुंचने में कामयाब हो पाए हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में 28 फरवरी को मनाए जाने वाले विज्ञान दिवस के विपरीत स्विट्जरलैंड में साइंस डे 26 मई को सेलिब्रेट किया जाता है? लेकिन क्यों? इसके पीछे बहुत ही हैरत अंगेज वजह छिपी है, जिसके बारे में जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 26 मई 2005 को स्विट्जरलैंड के दौरे पर गए थे। ऐसे में उनकी यात्रा के सम्मान में स्विट्जरलैंड में हर साल 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बता दें कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पद्म भूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर पुरस्कार समेत कई सम्मान जीते थे। इसके साथ ही उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए अहम कार्य भी किए थे। फैक्ट नंबर 4, इस धरती पर जो भी शख्स जन्म लेता है उसकी अपनी अलग अलग शारीरिक आकृति और जरूरतें होती हैं। कुछ लोग कम लंबाई वाले होते हैं, जबकि कुछ लोगों की लंबाई जरूरत से ज्यादा होती है। लेकिन इस पृथ्वी पर एडम रेनर नाम का एक ऐसा व्यक्ति भी था, जिसने अपने जीवन काल में बौने व्यक्ति से लेकर सबसे लंबाई वाले शख्स का सफर तय किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एडम रेनर दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ में सबसे छोटी और लंबी हाइट प्राप्त करने वाला शख्स था। एडम रेनर का जन्म साल 1899 में ऑस्ट्रिया में हुआ था, जिसकी शारीरिक लंबाई 19 साल की उम्र तक 3 फीट 8 इंच थी। इस हिसाब से एडम रेनर को उस वक्त का सबसे बौना व्यक्ति माना जाता था। लेकिन 19 की उम्र पार करने के बाद अचानक से एडम रेनर की शारीरिक लंबाई बढ़ने लगी। दरअसल एडम रेनर को पिट्यूटरी ट्यूमर की समस्या हो गई थी। ऐसे में उनकी शारीरिक लंबाई 33 साल की उम्र तक 7 फीट 2 इंच का आंकड़ा पार कर चुकी थी। एडम रेनर की शारीरिक लंबाई चमत्कारी रूप से बढ़ जाने की वजह से उनका नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज किया गया था, जिसकी वजह से वो दुनिया के इकलौते सबसे बौने और जायंट शख्स के रूप में पहचाने जाते हैं। हालांकि एडम रेनर को अपनी शारीरिक लंबाई की वजह से काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था, जिसके बाद 4 मार्च 1950 में उनकी मौत हो गई थी। फैक्ट नंबर 5,
हर इंसान अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचत के रूप में बैंक में जमा करता है, जिसमें उसे कुछ प्रतिशत का इंटरेस्ट भी मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति ने सिर्फ एक गार्ड को परेशान करने के मकसद से अपने अकाउंट से 5 करोड़ की धनराशि निकाल ली हो, वो भी कैश? दरअसल कुछ दिन पहले चीन में बैंक ऑफ शंघाई में एक अमीर युवक ने अपने अकाउंट में जमा पूरी धनराशि निकाल ली, क्योंकि इस बैंक के गार्ड ने युवक को मास्क पहनकर बैंक के अंदर एंट्री करने के लिए कहा था। ऐसे में गार्ड के टोकने पर उस युवक की ईगो इतनी हर्ट हो गई कि उसने गुस्से में अपने अकाउंट में जमा 5.8 करोड़ रुपए निकाल लिए, ताकि वो बैंक कर्मचारियों को काम पर लगा सके। इतना ही नहीं, उस युवक ने बैंक कर्मचारियों से कहा कि उसे नोट गिनने वाली मशीन पर भरोसा नहीं है, इसलिए बैंक कर्मी अपने हाथों से 5.8 करोड़ रुपए की गिनती करें। इस तरह एक युवक की मनमानी हरकत की वजह से बैंक कर्मचारियों को पूरा दिन लगाकर उसके द्वारा निकाली गई कैश राशि की गिनती करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। युवक की इस हरकत के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई, जिसकी वजह से ये खबर देखते ही देखते चीन समेत पूरे विश्व में सुर्खियां बटोरने लगी। क्या किसी अमीर व्यक्ति को एक छोटा सा नियम फॉलो करने में इतनी समस्या हो रही थी कि उसने पूरे बैंक कर्मचारियों को ही परेशान कर दिया? फैक्ट नंबर 6। अगर आपने कभी सड़क निर्माण के कार्य को ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि किसी भी सड़क को तैयार करने से पहले उसके आर पार बारीक रबर वाली 2 ट्यूब बिछाई जाती हैं, जो दिखने में काफी हद तक रस्सी की तरह लगती हैं। लेकिन इन ट्यूब्स का काम बहुत ही अहम होता है, जिसके जरिए कॉन्ट्रैक्टर सड़क का सही निर्माण कर पाता है। दरअसल रबर की इन ट्यूब्स के ऊपर जब कोई गाड़ी गुजरती है तो उसके साथ लगी मशीन में उन गाड़ियों की गिनती दर्ज होती जाती है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर को ये पता करने में आसानी हो जाती है कि उस सड़क से रोजाना कितनी गाड़ियां गुजरती हैं, और फिर गाड़ियों के हिसाब से ही सड़क के निर्माण में लगने वाली वस्तुओं का ब्यौरा तैयार किया जाता है। इन रबर की ट्यूब्स के ऊपर से जब कोई गाड़ी गुजरती है तो उसके अंदर हवा का एक दबाव पैदा होता है। यही दबाव मशीन को सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों की गिनती करने में मददगार साबित होता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मामूली सी दिखाई देने वाली ये रबर ट्यूब्स बहुत काम की साबित होती हैं। फैक्ट नंबर 7। यूँ तो भारत में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और एडवेंचरस जगहें हैं, लेकिन ऐतिहासिक जगहों पर घूमने का एक अलग अनुभव होता है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक रास्ता उत्तराखंड और चीन के बॉर्डर के पास है, जिसे 69 साल बाद दोबारा पर्यटकों के लिए खोला गया है। इस रास्ते को गारटांग गली के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण 250 साल पहले पेशावर के पठान व्यापारियों ने किया था। गारटांग गली उत्तरकाशी में एक घाटी पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर लकड़ी से बनाया गया एक सकरा और खतरनाक रास्ता है, जिसका इस्तेमाल व्यापारी सामान को लाने और ले जाने के लिए करते हैं। हालांकि साल 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद गारटांग गली को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इस रूट को एक बार फिर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। लेकिन गारटांग गली में एडवेंचर का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों को उत्तरकाशी के डीएम ऑफिस से इजाजत लेनी पड़ती है, जिसके बाद ही वो इस रूट पर यात्रा कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। आज जमाना बहुत ही आधुनिक हो गया है। हालांकि इस दौर में भी माल की ढुलाई के लिए ट्रक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रक के फ्रंट साइड में दोनों तरफ स्प्रिंग की तरह हिलने वाली रॉड क्यों लगी होती है और उसका क्या काम होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इन रॉड्स को मार्कर पोल्स के नाम से जाना जाता है, जो ट्रक में एक सेफ्टी फीचर के तौर पर काम करते थे। इन मार्कर पोल्स की मदद से ही ट्रक ड्राइवर को मुश्किल रास्ते में दिशा का अंदाजा लगाने और तीखे मोड़ में गाड़ी को टर्न करने में मदद मिलती थी। इसलिए आज से 10 से 15 साल पहले हर ट्रक के बोनट पर मार्कर पोल्स का होना अनिवार्य था। हालांकि बीते समय के साथ ट्रक के फीचर्स और टेक्नोलॉजी में काफी बदलाव किया गया, जिसके बाद मार्कर पोल्स की जरूरत नहीं होती थी। वर्तमान में सिर्फ टाटा कंपनी द्वारा निर्मित किए जाने वाले ट्रक में ही मार्कर पोल्स की सुविधा होती है। इन ट्रक का इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में माल पहुंचाने के लिए किया जाता है। फैक्ट नंबर 9। बारिश के मौसम में गीली मिट्टी की खुशबू बहुत ही मनमोहक लगती है, जिसका एहसास सिर्फ गांव कस्बों में ही किया जा सकता है। ऐसे में बड़े शहरों और विदेशों में रहने वाले लोग मिट्टी की इस सौंधी खुशबू के लिए तरसते रह जाते हैं। इस समस्या को देखते हुए इत्र बनाने वाली फैक्ट्रियों में मिट्टी की खुशबू वाले इत्र का निर्माण किया जाने लगा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उत्तर प्रदेश में कन्नौज को फूलों का शहर कहा जाता है, जहाँ किसान बड़ी संख्या में गुलाब समेत कई फूलों की खेती करते हैं और कारीगर गली गली में इत्र बनाने का काम करते हैं। ऐसे में मिट्टी की खुशबू देने वाले इत्र को तैयार करने के लिए बारिश के बाद बड़ी मात्रा में गीली मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है। फिर उसे एक बड़े तांबे के बर्तन में पानी के साथ मिलाकर उबाला जाता है। आखिर में मिट्टी के पक जाने के बाद उससे निकलने वाले धुएं को एक पाइप के जरिए दूसरे बर्तन में इकट्ठा किया जाता है और उसमें फूलों की खुशबू
मिलाई जाती है। इस तरह पारंपरिक तरीके से घंटों तक काम करने के बाद मिट्टी की खुशबू देने वाले इत्र को तैयार किया जाता है, जिसे अत्तर मिट्टी का नाम दिया गया है। भारत में रहने वाले लोग भले ही अत्तर मिट्टी वाले इत्र के बारे में कम जानकारी रखते हों, लेकिन विदेशों में रहने वाले भारतीय अपने देश की खुशबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर अत्तर मिट्टी इत्र का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 10, अगर आपके पास कार या बाइक है तो आप ड्राइव करते वक्त साइड मिरर का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी गाड़ी के साइड मिरर पर लिखी हुई वार्निंग को ध्यान से पढ़ा है, जो ड्राइविंग से जुड़ी अहम जानकारी देती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि गाड़ी के साइड मिरर पर काले अक्षरों में ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर लिखा होता है, जिसका हिंदी में मतलब है कि शीशे में दिखाई देने वाली चीजें वास्तविक दूरी से ज्यादा पास होती हैं। दरअसल गाड़ियों में कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है, जिसमें दिखाई देने वाली इमेज दूर नजर आती है, लेकिन असल में काफी नजदीक मौजूद होती है। गाड़ियों में इस मिरर को लगाने का मकसद ये होता है कि ड्राइवर साइड मिरर को देखकर पीछे से आने वाले ट्रैफिक का अंदाजा ठीक लगा सके और उसे पीछे का पूरा व्यू दिखाई देता रहे। अगर गाड़ियों में कॉन्वेक्स की जगह कोई सामान्य मिरर लगा दिया जाएगा तो ड्राइवर को पीछे दूर का व्यू देखने और ट्रैफिक को समझने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि कॉन्वेक्स मिरर को गाड़ी में लगाए जाने के बाद उसमें सुरक्षा के लिहाज से एक वार्निंग लिखी जाती है, ताकि नए ड्राइवर को इस बात का पता रहे कि मिरर में दिख रहा वाहन उसके नजदीक ही है और वो उन्हें ध्यान में रखकर कार ड्राइव करे। आपको बता दें कि अमेरिका, भारत, कनाडा और नेपाल जैसे देशों में गाड़ी के साइड मिरर पर वार्निंग लिखना अनिवार्य है, वरना मिरर बनाने वाली कंपनियों को अपना प्रोडक्ट कार के साथ अटैच करने की इजाजत नहीं दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।